चलिए तो हो जाओ फटाफट। हम लोगों ने देखिए कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो है हमारा रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अभी रेशियो एनालिसिस के अंदर आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फर्स्ट रेशियो, यानी कि इनिशियल अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल क्लास हमारी आज ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज आपका वो रेशियो का नाम क्या है, वो है आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो बड़ा लिक्विडिटी रेशियो जो है वो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ये कि आपके ऊपर जो शॉर्ट टर्म लोन है, जो आपका सप्लायर है जो आपको माल देता है, उसको आप टाइम से पैसा देते हो या नहीं देते हो, तो वो सब बताता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बेटा सीखने के लिए आपको कुल मिला के मैं बताता हूँ 2 रेशियो पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? एक तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं, तीन होते हैं आपके सिलेबस में 2 ही है, एक एब्सोल्यूट भी होता है वो आपके सिलेबस में। हाँ जी, तो लिक्विडिटी रेशियो 2 तरह का होता है बेटा, एक होता है करंट रेशियो और एक होता है आपका क्विक रेशियो, ठीक है। अच्छा, कल हमने बात करी थी रेशियो क्या है। रेशियो है बेसिकली परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट। मुझे कंपेयर करना है क्या 4 बच्चों में किसका क्या क्या रिजल्ट है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा आपके रिजल्ट के बेस पे, है ना। मान के चलिए आपका जो भी 9th या 10th का मैंने रिजल्ट लिया, 10th में इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका, तो 4 जनों में मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर परसेंटेज पे होगा ना। जिसके ज्यादा नंबर नॉर्मली वो इंटेलिजेंट माना जाता है, ऐसा होता नहीं है जरूरी। ये बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है वो हर चीज में इंटेलिजेंट हो सकता है प्रैक्टिकली बेवकूफ भी हो, ऐसा होता है, हो सकता है, वजह नहीं है। नहीं, मैं भी पढ़ने में अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नहीं प्रैक्टिकली बेवकूफ नहीं है ना। चल 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 मत कर हो जा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, करंट रेशियो की। देखो कोई भी है बेटा, अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत आसान, करंट रेशियो का फॉर्मूला बेटा आपके पास होता है आपने बताया था क्या बताया था कि जो क्या नाम है जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते ब्लैक इन्वेंट्री, तो जब कैश क्या हुआ? अरे भाई मैंने क्यों रेशियो पढ़ा दिया क्या अभी, मेरे को पढ़ाने तो दो ना, पंचायत में कर रहे फालतू अजीब टाइप। चलो, ये ज्यादा ज्ञान भी खराब है, बच्चे को ज्यादा पढ़ाना भी खराब है, कम ही पढ़ाना चाहिए। देखो, तो हमारा आज का फर्स्ट रेशियो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, करंट रेशियो। मेरे को क्या पता होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है मैं बताता हूँ फटाफट आपको। करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स which will be converted into cash within the time period of 1 year। तो ऐसा एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो 1 साल के अंदर, जैसे स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। और कैश और बैंक तो वैसे आपके पास करंट एसेट होता ही, तो वैसे ही कैश है, तो ये तो होता है करंट एसेट्स। भाई करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है एनी लायबिलिटी व्हिच हैव टू बी पेड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जहां से आपने गुड्स खरीदा, सप्लायर ऑफ गुड्स। आपका बिल्स पेबल, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लाइट का बिल, तो लाइट का बिल हम फटाफट जमा कराते हैं 10 दिन में या 2-5 साल में कराते हैं, है ना, अर्जेंट जमा कराते हैं, वो क्या है आपके लिए करंट लायबिलिटी। एक फर्म के लिए करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2:1। तो इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी, जिन्होंने रेशियो बनाया, उनका मानना था करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, जरूरी है इसे, है ना। बोले 2:1 का मतलब क्या है बेटा, 2:1 का मतलब ये है कि 1 रुपीज की अगर आपके ऊपर करंट लायबिलिटी है, तो एसेट्स कितने रुपए के होने चाहिए मेरे पास, 2 रुपए के। तो मेरी जेब में होने तो कितने चाहिए एसेट्स में, 2 रुपए, और लायबिलिटी कितने रुपए की होनी चाहिए। अगर किसी बिजनेस में ये कंडीशन है, इसका मतलब बिजनेस सही चल रहा है। तो अगर मुझे चेक करना है कि यार बिजनेस किसी का बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं देखूंगा उसका करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 ना, ठीक है। एक काम की चीज और, करंट रेशियो का एक नाम और है, और वो है आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या नाम है,
वर्किंग कैपिटल रेशो। सर इसका अगर आपने फॉर्मूला तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बताया था सर, यही था। मैं बोलूं पूरा? हाँ। एक तो तुम क्या है, आधा ज्ञान खराब होता है। वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका कल मैंने बताया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कल मैंने वर्किंग कैपिटल रेशो लिखा था क्या? तो फिर तुम कैसे कर? चीज को समझो सही भाई, मैं बता क्या रहा हूँ, तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हो। कनाडा, जापान पहुंच गए, चीन। भाई मैं ये बता रहा हूँ, मैं कल वाला सब रिवाइज करा दूंगा, चुपचाप बैठे रहो। मैं ये बता रहा हूँ कि करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है, बस मैं यही बता रहा हूँ कि करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल निकालना है ना। तो अब जो क्रक्स है, जो अभी तक आपने पढ़ा है, प्लीज थोड़ा ढंग से सुनिएगा। आपने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी रेशो दो तरह का होता है, करंट रेशो और अभी हमने सिर्फ करंट रेशो की बात करी। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और विद्वान लोग क्या बोलते हैं भाई कि ये कितना होना चाहिए? ये बोलते हैं इसका आइडियल फॉर्म। क्या आइडियल मतलब? बढ़िया कंडीशन है, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कम या ज्यादा हो सकता है किसी कंपनी में हो, लेकिन होना इतना चाहिए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ूंगा मैं पक्का। मैंने आपको करंट एसेट्स का मीनिंग बता दिया, मैंने आपको करंट लायबिलिटी का मीनिंग बता दिया। यहाँ तक की फाइल क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आपसे क्विक रेशो की, बराबर है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझा करो इस पूरे चैप्टर के अंदर कि किसी भी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बोले सर क्विक रेशो का भी कोई और नाम है क्या? बिल्कुल है। कभी कभी इसका मन हो जाता है तो क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी बोल देता है। क्या बोल देता है? ऐसे बोलना नहीं चाहिए इसको, पर ये बोल देता है। तो अगर कभी आपसे बोले प्लीज कैलकुलेट लिक्विड रेशो, परेशान मत होना, लिक्विड रेशो का मतलब क्विक रेशो होता है। अब इसमें देखो बेटा एक चीज तो सिमिलर है आपकी, करंट लायबिलिटी। जो पुराना फॉर्मूला था उसमें भी करंट लायबिलिटी, लेकिन यार उसमें ऊपर करंट एसेट्स था, इसमें क्या है? तो आपकी खोपड़ी में एक डाउट चल रहा है जो कल नहीं आए थे। बोले सर क्विक एसेट्स क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा? अभी आपका क्लियर करते हैं मैटर। पहले मैं आपको ये बता दूं आइडियली ये कितना होना चाहिए। तो आइडियली ये होना चाहिए बेटा 1:1 आइडियली फॉर्म में। बोले सर 1:1 का क्या मतलब है? तो बेटा इसके ये मतलब है कि अगर आपके ऊपर करंट लायबिलिटी कितने की है? 1 रुपए की, तो बच्चों आपका क्विक एसेट्स भी कितने रुपए का होना चाहिए? 1 रुपए का होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर ये क्विक एसेट्स निकालते कैसे? तो बच्चों क्विक एसेट्स निकालने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स। इसमें ध्यान रखना दो चीज माइनस होगी। एक तो माइनस होगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। क्या मतलब होता है? तो एक तो इन्वेंट्री माइनस करेंगे और एक माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। बोले प्रीपेड एक्सपेंस सर क्यों माइनस कर रहे हो? बेटा लॉजिक समझो। क्विक एसेट्स का मतलब होता है, वैसे तो करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? करंट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, होने में 1 साल ज्यादा टाइम लग जाता है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। आपने कोई ऐसा माल बना दिया जो बिक ही नहीं रहा, या अभी वो बन रहा है, अभी बनने में टाइम लग रहा है, उसको हो सकता है बिकने में ज्यादा टाइम लग जाए, तो उसको बाहर कर दिया। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कल मैंने इसका एग्जांपल दिया था, आप अपना मोबाइल में टॉपअप कराते हो, अरे पोस्ट पेड नहीं प्रीपेड, मोबाइल में टॉपअप कराते हैं ना, तो मोबाइल में आपने मान लीजिए 600 रुपए का टॉपअप कराया 3 महीने के लिए, आपको 5 दिन में कनेक्शन समझ में नहीं आया, तो आप मोबाइल कंपनी को बोलोगे क्या भाई 5 दिन के पैसे काट के बाकी वापस दे दे? कैसा पॉसिबल है? क्या नहीं आएगा? बोले वो फोन ही काट देगा, बोले पागल हो गए। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है नॉर्मली कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं वो कि बताओ ये दोनों क्यों माइनस करिए, तो हम अपने हमारे खुद के नॉलेज के लिए पढ़ो। तो करंट एसेट्स में से भाई कौन कौन से दो आइटम माइनस करने हैं? एक तो इन्वेंट्री और एक क्या माइनस करना है? अगर मैं करंट एसेट्स में से दोनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? क्लियर है मैटर? पक्का?
आगे बढ़ूं मैं? अच्छा, जैसे मैंने बोला क्विक रेशो को लिक्विड रेशो बोलते हैं, तो इसका मतलब क्विक एसेट्स को लिक्विड एसेट्स बोल सकते हैं क्या बाबा? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्विक एसेट्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? लिक्विड एसेट्स। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, एक अगला एक इक्वेशन आपको इस चैप्टर में काम आएगा बेटा, वो है आपका वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, इसमें से क्या माइनस करते हैं? करंट लायबिलिटी। तो बच्चों, करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है, वैसे तो इसका लॉजिकल मीनिंग ही होता है, इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। भाई, मेरा बिजनेस करने के लिए मेरे को जो पैसे की जरूरत होती है डे टू डे बिजनेस, जैसे अपन क्या करते हैं, अपने दुकान में जो कैश बॉक्स होता है, जिसको अपन नॉर्मली गल्ला बोलते हैं, तो उसमें 5-10 20 हजार हर आदमी रखते हैं। कोई भी पेमेंट करना पड़ जाए, कोई अर्जेंट पैसा देना पड़ जाए किसी को, तो जो पैसा आप रखते हैं दैट इज नॉन एज द वर्किंग। ठीक है, और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट। यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गई बात? कोई बात नहीं, आगे बढ़े अब। चलो, अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए। तो अगर लिक्विड रेशो, हाँ फरमाओ। मेरी मर्जी, नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं सर, इसके बोले इसके बोले क्या? चेंज करेंगे। अरे यार, तुम हो ढक्कन। अब सुनो ढक्कन हो, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 2 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। आपके स्कूल वाले स्कूल चालू होते पटर पटर करेंगे, अभी टेस्ट लेने, ये लेने, वो लेने, तो वो कहाँ तक का सिलेबस देंगे? सिर्फ 1 2 3 का, है ना? उसके बाद वो पता है क्या करेंगे? उसके बाद वो कूदेंगे बुक नंबर 3 में, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट बनवाना है, पढ़ाएंगे रेशो। तो वो अपने पीछे भी चलेंगे, तो अपन पहले उसमें आगे चल रहे हैं 10 में, इसलिए रेशो पढ़ाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो लिक्विड रेशो में दो चीजें दोनों समझ में आ गई आपको? एक तो कौन सा रेशो और एक कौन सा रेशो? ओके, दोनों। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइड बाय आइडियली कितना होना चाहिए? और इसका दूसरा नाम क्या है? ये तो हो गया करंट रेशो। दूसरा है आपका क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या? लिक्विड रेशो। फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? आइडियली कितना होता है? ठीक है। क्विक एसेट या लिक्विड एसेट निकालने का तरीका क्या? करंट एसेट्स में क्या माइनस करते हैं? माइनस। और एक इक्वेशन काम आएगी आपकी, वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस। बस, आपने अगर इतना पढ़ा तो भाई ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेशो जो लिक्विड रेशो है हो गया आपका खत्म। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन कराऊं इसका एक आध? चलो, नहीं बुक की तुमको जरूरत नहीं है, आपने डेबिट क्रेडिट होगा क्या? देखते जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ जी, चलो लो मक्कारो, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। आपको एक कंपनी कुछ एसेट्स दी हुई है ना? चलो जी, कॉपी निकाल लो अभी। मान के चलो वो बिल्डिंग दे रखी है 50,000, ठीक है, और फर्नीचर दे रखा है 20,000। फिर आपको डेटर्स दिए हुए हैं 40,000 के डेटर्स। फिर आपको बिल्स रिसीवेबल दिए हुए हैं 10,000 के, ठीक है। फिर आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है 5,000। तो ये तो एसेट साइज के कुछ एसेट्स है, ठीक है बेटा। कुछ लायबिलिटीज हमको दी हुई है। लायबिलिटीज में इन्होंने हमको दिया है एक तो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मान लेते हैं 20,000 का, है ना? क्रेडिटर 20। हाँ बेटा, क्रेडिटर के बाद बीआर बिल्स रिसीवेबल, है ना? क्रेडिटर दे रखे 20,000 के। एक आपका बिल्स पेबल दे रखा है मान लो 10,000 का, और एक आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना? 5,000 का। एक दिया हुआ है आपका लॉन्ग टर्म लोन,
लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, मान लीजिए वो दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 20,000, डेटर 40, बीआर 10, और ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कितने का, 5,000 का। लाइबिलिटी में क्रेडिटर 20,000, बीपी 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 और लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपए आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मेरे प्यारे मेरे बच्चों, एक तो निकालना है करंट रेशो, एक निकालना है क्विक रेशो, और एक निकालनी है वर्किंग कैपिटल। निकालो जी, 3 चीजें निकालनी है, करंट रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल, 3 चीजें निकालनी है। निकालो फटाफट, और आपके पास टाइम है 5 मिनट का, ठीक है। हेलो, डबल पढ़ ले, फिर रेशो पढ़ ले, तुझे क्या करेगा नहीं आएगा। हाँ, तो करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। तो करंट एसेट्स, यार मेरे पास 5 एसेट्स हैं, कितने करंट एसेट्स, तो इन्वेंट्री करंट एसेट्स नहीं होता क्या। क्यों सर, आपने क्यों कैसे बताया, तो मैंने कुछ, अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे क्विक एसेट्स निकालते हैं तो करंट में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं भाई। दिखाओगे स्क्रीन पे, देखिए हो गया सर काम तो। ये देख, करंट एसेट में से क्या माइनस करते हैं, इन्वेंट्री माइनस करते हैं ना। चलो अब आप मेरी बात सुनो, मैं झटके दे दो मेरे को, जोड़ दो। देखो पहले तो आप करंट एसेट चेक करो बेटा, करंट एसेट से डेटर, बीआर और इन्वेंट्री, अगर मैं तीनों का ऐड करता हूं तो मेरे करंट एसेट्स कितने आ रहे हैं बच्चों, मेरे करंट एसेट्स आ रहे हैं 55,000, 55। बोलो जी, ये आ गया क्या आप सबका, करंट एसेट्स 55 बराबर है। पढ़ू आगे। अच्छा, बिल्डिंग और फर्नीचर क्यों नहीं लिया आपने। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों करंट लायबिलिटी की। देखो करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बीपी करंट लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग, देखो लोन के आगे तो सीधा ही क्या लिखा हुआ है, तो ये नहीं आएगा ना, तो 30 और 5 भैया 35,000 की क्या है मेरे पास करंट लायबिलिटी है। तो जाओ, यहाँ तक का मैटर क्लियर है। अरे आप सबको आगे करंट एसेट्स और मैडम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मेरे पास डेटा अवेलेबल है। करंट एसेट्स तो है कितना 55, करंट लायबिलिटी कितनी बेटा
तो यार करंट रेशो का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है आपकी 55,000 और ये कितना है 35,000। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर तो बचा कितना 11, नीचे कितना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11:, ये लिखने का तरीका होता है क्या हो 1:2 लिखेंगे। आइडियल तेरे 10th में 90% आने चाहिए थे, ज्यादा भी तो आ सकते हैं, कम भी आए भाई। आने कितने चाहिए 90 आने चाहिए, तो मैं ज्यादा आ सकता है। चलो ठीक है, वो तो एक आइडियल फॉर्मूला से थ्योरी पार्ट के लिए है। मैंने आपसे कहा था आपका करंट रेशो 2:1 से कम या ज्यादा, 2:1 से कम है ये। अरे ये करंट रेशो समझ में आ गया अपने को। चलो अब अगला, सुनते रहो। अरे क्विक रेशो का पहले तो फॉर्मूला बताओ। एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, इन्वेंटरी माइनस मैंने पूछा कि तुम बता क्या रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्विक रेशो का फॉर्मूला। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। क्विक एसेट निकालने का तरीका बेटा, करंट एसेट में से क्या माइनस कर दूं मैं इन्वेंटरी। अच्छा देखो प्रीपेड तो है ही नहीं मेरे पास, प्रीपेड एक्सपेंस होता तो मैं उसको माइनस कर देता। मेरे करंट एसेट्स कितने हैं 55,000 और इन्वेंटरी कितनी की 5,000 की। तो बेटा 55 में से 5 माइनस किया, आपका क्विक एसेट्स कितना है बेटा 50,000 रुपए आ गया। समझ में आ रही है क्या बात। तो क्विक एसेट्स आपकी आई 50,000। अरे करंट लायबिलिटी निकाल रखी है, दोबारा निकालो। निकाल रखी है ना, कितनी निकाल रखी है ठीक है। तो रेशो कितना आ गया 10:7, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट्स 10:7। अरे ये दोनों समझ में आ गया आपको, करंट रेशो भी आ गया क्विक रेशो भी आ गया। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस, तो बच्चों करंट एसेट्स कितनी थी 55, करंट लायबिलिटी कितनी है, तो यार वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल आपकी 30,000 ठीक है। अब आया क्या डेबिट क्रेडिट, नहीं ये तो आ गया आ गया ऐसे ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। पूरे चैप्टर में नो डेबिट नो क्रेडिट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मेरी बात समझो बेटा, मैंने आपसे 3 कैलकुलेशन मांगे, करंट रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल। ये तीनों आपके पास हो गए ठीक है। आपने नोट किया तो भी ठीक है, नोट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनका स्क्रीनशॉट जो है आपको मोबाइल पे आ जाएगा, तो घर जाएगा आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं ठीक है। आगे बढ़े, वीडियो डाल रखा है उसको देख लेना तू, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तेरे को आज नहीं समझना ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी अच्छा एक ध्यान रखना, एक आपका एक क्वेश्चन नंबर है 11, उसमें एक चीज काम आएगी। देखो टोटल डेट, डेट का मतलब होता है बेटा लोन। तो ध्यान रखना टोटल डेट के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, और एक क्या होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म डेट। तो डेट 2 तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं, अरे मक्कानो भाई, अगर मैं आप क्वेश्चन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करा कौन रहा तुमको। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी कंपनी के ऊपर टोटल डेट है 50,000, उसमें से लॉन्ग टर्म है 15,000 का, तो लॉन्ग टर्म 15,000 का, शॉर्ट टर्म कितना होगा 35 हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म डेट कितना हो जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट है ना STD, शॉर्ट टर्म डेट कितना हो जाएगा मेरे पास 35,000 हो जाएगा बेटा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना कल, उसमें ही काम आएगा। तो डेट में 2 पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट और एक फाइन। 2 लाख में 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अरे यार वो तो एग्जाम था लिया है। एग्जांपल क्लास को एग्जांपल ये बताओ अभी तक कहाँ तक कर सकते हैं अपन। अभी तो पढ़ाया नहीं, कहाँ तक कर सकते हैं। तुम्हें घर में बैठे बैठे क्या करें। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ शांति शांति। बिल्कुल बोलना।
और बहुत सीधे क्वेश्चन है 150 का, मतलब कि वो है जो इसमें आते हैं एग्जाम में। अरे कुछ भी नहीं है, क्यों दुखी हो अगर रहा वो है? गन्ने के क्वेश्चन में वो 6 दिन लग गए, 6 दिन लगे उनको। चलो मैं एक आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, थोड़ा सा आपका हो जाएगा। मैं आपको करा रहा हूँ 16 का ए करा रहा हूँ, कल बुक लाइए। चलिए कर लेना। 16 का ए, 16 के ए में लिखा हुआ बेटा आपके पास, ढंग से देख लेना। हाँ सर, करंट रेशो है 2:1 ठीक है। और क्विक रेशो कितना है 0.95:1 और करंट एसेट्स कितनी दे रखी हैं 17 लाख, 17 लाख दे रखी हैं आपको करंट एसेट्स। ठीक है, अब इसमें निकालनी है मेरे को करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स और इन्वेंटरी। क्या क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स और क्या निकालना है इन्वेंटरी। तो बेटा पहले आप इसको समझ लो, है ना, फिर इसको करना। मेरे को करंट रेशो दे रखा है, देखो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा क्या, करंट रेशो, क्विक रेशो, अच्छा एक क्विक एसेट्स निकालने की इक्वेशन, एक वर्किंग कैपिटल, इसी में पूरा लिक्विड रेशो खत्म हो जाता है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के नंबर होते हैं एग्जाम में। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, अच्छा एक बात बताओ, करंट रेशो आपका 2:1 दिया हुआ है बेटा, 2:1 को लिखने का तरीका पता है क्या होता है, 2/1। ये होता है 2:1 का मतलब 2/1। करंट एसेट्स कितने हैं मेरे पास 17 लाख, तो जब 17 लाख रुपए आपके पास हैं तो क्या मैं करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं भाई। करंट लायबिलिटी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये 2 तो हो जाएगा इधर, तो 17 लाख में डिवाइड लगाएंगे किसका, 2 का, तो भाई करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 8.5 लाख रुपए आ गई। देखो एक काम तो हो गया मेरा, करंट लायबिलिटी आ गई बराबर है। अब यहाँ तक कोई डाउट, ये क्लियर हो गया। अब देखो अगला रेशो जो है हमारे पास क्विक रेशो, जगह की जरूरत है। फिर क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ये होता है। अब यार ये लिखा हुआ है 0.95:1, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, देखना 0.95 डिवाइडेड बाय 1, लिख सकते हैं। क्या आपके पास क्विक एसेट्स अवेलेबल है, क्या कहाँ है, क्या करंट लायबिलिटी अवेलेबल है, कितनी है 8.5 लाख। तो बेटा क्विक एसेट निकालने के लिए क्या करें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई क्विक एसेट्स कितना आएगा बताओ, क्विक एसेट्स 8.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 से, कितना आ रहा है 8.5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.42, कम कर दो, 8,07,500 आएगा मेरे ख्याल से, 8,07,500 आना चाहिए, चेक कर लो फटाफट, ये आ रहा है क्या 8,07,500 क्लियर है। तो हमारी क्विक एसेट्स कितनी आ गई बेटा 8,07,000 आ गया आपका क्विक एसेट्स। तो करंट लायबिलिटी हो गया क्विक एसेट्स। अब तीसरी चीज क्या निकालनी है मेरे को, इन्वेंट्री। चलो ऊपर में इक्वेशन लिख रहा हूँ यार, इन्वेंट्री निकालने की मेरे को डायरेक्ट इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है, ऊपर देखो आप स्क्रीन पे क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस, अच्छा मैं आपको बता दूं प्रीपेड एक्सपेंस बहुत कम आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस जब आए तभी लेना, अदरवाइज प्रीपेड एक्सपेंस 0 मान लेते हैं। क्या आपके पास क्विक एसेट्स है, क्या करंट एसेट्स है, तो क्या इन्वेंट्री निकाल लेंगे हम लोग। देखो बेटा क्विक एसेट्स कितना है आपका 8,07,500 और करंट एसेट्स कितना दे रहा है 17 लाख दे रहा है, 17 लाख माइनस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री निकालोगे 17 लाख में से माइनस करो 500, 8,93,000 और 93 नहीं 8,92,500 होगा मेरे ख्याल से, 93 नहीं है, 8,92,000 और ठीक है। तो ये तीनों चीजें आ गई आपके पास, करंट लायबिलिटी भी आ गया, क्विक एसेट्स भी आ गया, और कितने फॉर्मूले पढ़े, 2 फॉर्मूले पढ़े, करंट एसेट्स और करंट रेशो, बोलो 4 पढ़े इक्वेशन है यार उसका क्या, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको सिक्योरिटी पूरा कर सकते हैं, हाँ कर लेंगे ना, उससे पढ़ा तो गया।
सर को बोल रहे थे सर अभी टिप्स ला देंगे फिर भी। आप एक तो 16 का कर सकते हो, ABC तीनों कर सकते हो। बता रहा हूँ शाना तरह तू 16 का ABC कर सकते हो आप, 14 भी कर सकते हो, एक 13 कर सकते हो और 11 12 कर सकते हो। बस बहुत, ये तो करो पहले। और 1 से 10 तक क्या नहीं? नहीं वो भी नहीं, वो बाद में कंपैरिजन के क्वेश्चन होगा। 11 से लेके 16 है, 15 नहीं 15 करना छोड़ना। है ना। चलिए एक सेकंड, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर दें, फिर मैं एक काम करता हूँ।